नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बैंक के डेटा में। यूपीएसआई की जो पॉलिटी की पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही थी उसका आज आपका दूसरा चैप्टर है, यानी कि दूसरा लेक्चर है। इसमें हम उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी उद्देशिका थी, जो कि आपकी प्रस्तावना थी, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? तो आपको बताना है कि संविधान को राजनीतिक कुंडली के रूप में इनमें से किस व्यक्ति ने वर्णित किया था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, जो पूरे संविधान का जो सार है वो पहले पेज पर इसमें दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अपना अधिकार जो प्राप्त करता है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। यानी कि जैसे आपने देख रखा होगा कि आपकी प्रस्तावना में भी दिया हुआ है कि हम भारत के लोग के रूप में, जिस तरीके से पूरा दिया हुआ है, यानी कि वो जो अधिकारों की जो बात है वो भारतीय जनता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या की नोट कहा था? तो आपको बताना है इनमें से किसने कहा था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने जो उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में व्यक्त किया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और बहुत ही प्रसिद्ध ये अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे अर्नेस्ट बार्कर, तो इन्होंने इसको कुंजी के रूप में कहा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? जो आपका सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से आप जो आपका न्याय की जो बात की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में, वो कहाँ से ली गई है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रूसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? तो ये रूसी क्रांति से ली गई है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? तो एक आपको इसमें से एक प्रसिद्ध बहुत ही केस है जो बताना है, जिसमें कि उद्देशिका को भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। किस विवाद के तहत? तो इसमें आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस विवाद है केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके तहत भारत की जो उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान के हिस्से के रूप में माना गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो आपको बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प था, उसमें संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प को, कब? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है। जो आपकी प्रस्तावना है उसमें बताना है ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से लिए गए? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, और ये जबकि आपको नीचे देख ही सकते हैं, प्रीवियस ईयर आया हुआ है। आगे हम बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? यानी कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार का अनुभव ना हो, इस तरीके से किस शब्द का अर्थ है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समानता। ठीक है, सॉरी, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समानता। इसमें आपका सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ये जो शब्द है, ये जो शब्द हैं आपके 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपकी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कौन से थे? तो समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है?
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख जो आपका मूल संविधान था उसमें नहीं था। तो किसका नहीं था? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और धर्मनिरपेक्ष का नहीं था। ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब कितनी बार संशोधन किया गया है? जो भारत की जो प्रस्तावना है यानी कि जो उद्देशिका है उसमें अब तक कितनी बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपके संविधान में इसको जगह दी गई है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य में बदल दिया गया? मैंने आपको बताया जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था। तो इसी के तहत इसमें ये सभी बदलाव किए गए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो मैंने आपको बता दिया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार ये हुआ है। तो इसी के तहत आपके ये तीनों शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? आपको बताना है संविधान की कुंजी की संज्ञा के तौर पर आपको। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी प्रस्तावना है यानी कि जो उद्देशिका है उसको संविधान की कुंजी की संख्या दी गई है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो आपको बताना है। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिशोध एवं प्रतितोष अधिनियम, ये आपका महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो ये अधिनियम कौन से साल का है? तो ये 2012 का है। और इसको लागू कब किया गया था? 2013 में इसको लागू किया गया था। महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका 2014 के यूपीएससी मेंस में आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो आपको बताना है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है वो भारत की प्रस्तावना में या उद्देशिका में दिया हुआ है, और ये आपका भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो आपके समाप्त होते हैं। मैं आपका एक एक टॉपिक पूरा टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, इस पॉलिटी को टॉपिक वाइज कराते हुए चलूँगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतने ही प्रश्न बनेंगे। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न बनता है तो आएगा किसी से नहीं। ठीक है, बहुत ही अलग प्रश्न बनेगा। ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न ही रहते हैं, उसी से संबंधित उसी के टॉपिक के आसपास से ही रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए निश्चिंत होकर जो आपकी जो सीरीज चल रही है इसको देखते चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तीसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।